गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम सुशांत द्विवेदी है। मैं आपके अपने चैनल शुभम एकेडमी में स्वागत करता हूं। अपनी पिछली क्लासों में नंबर सिस्टम चल रहा था। आज नंबर सिस्टम के बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जो हर एग्जामों में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। और ये सामान्यतः आपको शब्दों से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में बताया क्या जा रहा है और पूछा क्या जा रहा है। ये नंबर सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट टाइप से क्वेश्चन इस समय अपन लोग कर रहे हैं, इसलिए आप इस समय की क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, जैसे देखिए यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है। क्या बोल रहा है? एक 2 अंकों की संख्या है, मान लीजिए एक यक्स है और दूसरी y है। 2 अंकों की संख्या, इनके अंकों का योग 12 है। ठीक, 12 तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। अगर मान लीजिए अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये क्या बोल रहा है? मान लीजिए 12, पहले आप ये समझिए कि अंकों की संख्या की अंकों का योग क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई संख्या 12 है, इसके अंकों का योग 3 होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये चीज बोला जा रहा है। मान लीजिए अगर ये 12 होता तो इसका एक संख्या यक्स मान लिया अपन ने, एक वाई मान लिया। इस चीज को आप ध्यान रखिए। अब ये बोला जा रहा है कि अंकों की संख्या का जो योग है, संख्या की अंकों का जो योग है वो 12 है। ठीक, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। उसके बाद उसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। अब अंकों को उल्टेंगे कैसे? अब यहाँ पे मान लीजिए अगर इसको जोड़ते संख्या, अगर इसको 12 को संख्या लिखनी है तो आप यहाँ पे समझिए। पहले ये 10 जो है तो दहाई है, तो 10 कर सकते हैं इसका यक्स प्लस वाई। समझ में आ रही बात? अगर मान लीजिए यक्स यहाँ पे 1 है तो 10 गुणे 1 प्लस 2 करेंगे तो ये 12 आएगा। ये 10 का मतलब समझ रहे हैं, दहाई को ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आपको बेसिक समझनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे डायरेक्ट आप यक्स कर देंगे बाई तो 1 + 2 हो जाएगा, तो मतलब 3, ये 12 संख्या नहीं आएगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये इसलिए समझे, मतलब दहाई में रहेगा तो इस पे 10 से इंटू होगा, और यहाँ पे इकाई में ये होगा। अगर सैकड़ा भी बोलता है यहाँ पे 100 से इंटू होगा उसी संख्या का। यक्स 1 से लेके 9 तक कोई भी संख्या हो सकती, 0 नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे 0 भी हो सकता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यदि अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या, मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या थी, यहाँ पे कोई संख्या थी। अब ये संख्या जब उल्टेगी, जैसे 12 को उल्टेंगे तो 21 होगा ना, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो ये वाली संख्या यहाँ पे आ जाएगी जब ये, और प्लस ये यक्स। अब इधर ये जाएगी। अब ये संख्या को उलट रहा है तो मतलब इससे 10 से गुणा होगा तो ये संख्या बनेगी। ठीक, समझ पा रहे हैं बात आप लोग? अब क्या बोला था? अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। ठीक, 18 अधिक है। अब ये संख्या बनी, ये पलटी हुई संख्या है। अब मूल संख्या अपनी क्या थी? 10x प्लस वाई, यही मूल संख्या थी। अब ये 8 से 18 अधिक है तो मतलब यही संख्या बनेगा ना, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। ठीक, मतलब ये मूल संख्या थी 10x प्लस वाई। अब इसको पलट के बनाया गया 10y प्लस x। ठीक है ना, इसमें से ये 18 अधिक है, 18 जोड़ देंगे तो ये बराबर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे x और y की वैल्यू निकालेंगे, वो संख्या के अंक निकलेंगे संख्या के, और वहां से हम क्या अंक बनाएंगे। जैसे अब इसको सॉल्व करते हैं 10y प्लस x, इसको क्या करते हैं, इसको x को इधर ले जाते हैं तो यहाँ पे 9x हो जाएगा, y को इधर ले आते हैं 9y प्लस 18, तो y माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 9 कॉमन, ये 2 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। ये क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 12। यहाँ से जोड़ देंगे तो y से y कटा, नहीं सॉरी क्षमा चाहते हैं, y नहीं कटेगा, यहाँ से x कटेगा तो 2y इक्वल टू 12, 2 14, तो y इक्वल टू 7 मिल गया अपने को। अब x इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 में रख देंगे तो y इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 12 माइनस 7 बराबर 5। x की वैल्यू 5 मिल गई। ठीक, अब देखिए इसको क्रॉस चेक करते हैं। अगर x की वैल्यू 5 है, देखिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 7। ठीक, अब मूल संख्या अपनी, अगर इसमें पूछा क्या है उसको बताते हैं ना, अधिक संख्या ज्ञात करनी। ठीक है ना, अब संख्या मूल क्या है? 10x प्लस वाई, यही है। और अगर 10 गुणे 5 कर देते हैं प्लस 7 तो ये 57 संख्या आ जाएगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये संख्या हो गई अपनी 57, ये यहाँ पे अपना आंसर हो गया। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं। जैसे देखिए इसके संख्या के अंकों का योग 5 + 7 12 है, सही है ना। अगर संख्या को पलट देते हैं तो 57 है, तो ये 75 हो जाएगा। 75 हो जाएगा। क्या 18 75 से अधिक है? ठीक है ना। ये देखिए 18 75 से अधिक।
चलिए 57 से 18 अधिक है। समझ पाए आप लोग? तो ये संख्या हो गई 57। अब इसको आपको एक चोरी करना मैं सिखाता हूं, एग्जाम में कैसे आ जाए क्वेश्चन। समझ पा रहे हैं बात? एग्जाम में और जल्दी कैसे कर ले, इसको मैं दूसरे शब्दों में कहें तो चोरी करना सिखाता हूं। देखिए संख्या दी रहेगी या ऑप्शन देगा आपको, इसके क्या मान लीजिए कुछ भी मान लेते हैं, 57 है, एक है मान लीजिए 7 5 12 ना, 66 है और 75 है, XYZ और कुछ भी है, ठीक। अब इसमें वो क्या बोला है कि अंकों का योग 12 होना चाहिए। देखिए किसके किसके अंकों का योग 12 है, इसका 12 है, इसका 12 है और इसका भी 12 है, ठीक। एक समीकरण हो गया। अब इसको ये बोला गया है कि संख्या को पलट देते हैं तो 18 का अंतर आ जाता है। संख्या को पलटिए, इसको पलटेंगे तो ये 75 आ जाएगा। 75 में 57 माइनस करेंगे तो कितना है, 15 में 7 गए 8, ये 8, ये मिल गई 18, तो मतलब अब ये आंसर सही होगा। इसको देखते हैं, इसको पलट देंगे 66, तो इसका अंतर क्या आ रहा है, ये तो 66 ही थी, इसका अंतर 0, तो मतलब ये नहीं होगा। 75 है तो इसको करेंगे कैसे, ये 57 हो जाएगी संख्या, इसमें जो अंतर आएगा तो इसमें 18 तो आएगा, लेकिन ये बढ़ी हुई बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या घट रही, माइनस में आ रही है, ठीक। तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। समझ पा रहे बात? जल्दी से जल्दी इसको ऑप्शन से जाएंगे तो कैसे हो जाएगा, और प्रोसीजर तो मैंने बता ही दिया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिसको ना समझ में आया हो तो कमेंट में बताएंगे, मैं उसको टोटल पूरा क्लियर करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जामों में, खासकर व्यापम के कांस्टेबल है और जेल प्रहरी है, व्यापम का भी फेवरेट है ही है। मतलब इसके 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में, आप 16 का 17 का पेपर उठा के देख लीजिए, कोई भी एसआई का पेपर हो तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे। यदि दूसरा क्वेश्चन करते हैं, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग से 4 गुनी है। क्या बोल रहा है, 2 अंकों की एक संख्या है, संख्या क्या हो जाएगी, एक ये 10x + y = क्या बोल रहा है, उसके अंकों के योग की 4 गुनी है। अंकों का योग क्या हो जाएगा, x + y, यही हो जाएगा, 4 गुनी है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, क्या बोला जा रहा है, संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, तो मतलब संख्या क्या थी अपनी 10x + y, इसमें 9 जोड़ दिया गया। अब क्या होती है, संख्या उलट जाती है, संख्या उलट जाती है, तो मतलब उल्टेगी तो कैसे, ये y इधर आ जाए, y वाली संख्या इधर आ जाएगी, x वाली संख्या इधर चली जाएगी, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10y + x। समझ पे आ रहा है, वही कॉन्सेप्ट है जो पहले पिछले बताया। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा, x इधर माइनस जाएगा, ये इधर जाएगा, तो -9y आ जाएगा, ठीक, यही आएगा ना, ठीक है ना, = -9, तो x - y = -1, यही आएगा, x - y = -1। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या 4 आएगा ना, 4x + 4y, इसका 10x + y, ठीक। 10x इधर आएगा तो 6x हो जाएगा, y इधर आएगा तो -3y = 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। अब इन दोनों को समीकरणों को सॉल्व करेंगे, क्या क्या है, 6x - 3y = 0 और x - y = -1। यह समीकरण अपने को मिला। यहाँ तक समझ गए आप लोग? चलिए मुझे इसको मिटाना, इसके बाद x और y की वैल्यू अपने को निकालनी। चलिए मैं ऊपर मिटा देता हूँ। तुरंत इसको प्रतिस्थापन विधि लगा के तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसे x y की वैल्यू निकालेंगे। समीकरण ये 1 था, ये समीकरण 2 हो गया। तो 1 × 1 और वह 2 × 6 कर देते हैं अपन, वो 2 × 6 कर देते हैं, तो यह 1 में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 6x - 3y = 0, और इसको 6 से इंटू कर देते हैं तो 6x - 6y = -6, यही हो जाएगा। अब देखिए इसको माइनस कर देते तो ये प्लस ये गया, यहाँ पे 3y = आ गया 6, तो y = आ गया 2। समझ पा रहे हैं आप लोग? y = जब 2 आ गया तो समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं इसको, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y = 2 आया ना, 1 में रख दीजिए, तो 6x = 3y, ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 6x = 6, तो x = 1, ठीक। अब संख्या पूछा है ना, तो संख्या क्या हो जाएगी अपनी, थी क्या 10x + y, यही थी,
तो यक्स की वैल्यू अपने पास है 1 निकली, वाई की वैल्यू 2 निकली, तो मतलब 10 से कम 10 से 12, ये 12 संख्या, ये आंसर हो गया आपका। समझ में आ रहे हैं आप? ये 12 आपकी आंसर हो गया। हाँ, एक्स वाई मतलब इस संख्या का मान 12 हो गया। इसको ऑप्शन में भी वैसे कर सकते हैं, ठीक है ना? कहिए तो बताऊं मैं इसको। चलिए आपको जल्दी से जल्दी इसको 10 सेकंड के अंदर निकालने का मैं तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना? अब इसमें क्या बोला है, अगर मान लीजिए ऑप्शन देता वो 4 है तो 4 किसका किसका होता है? 31 का है, 13 का है, 12 का है, ठीक है ना? यही है। अब यहां से जो 2 समीकरण उसने दिए हैं, क्या 2 समीकरण दिए हैं? अंक क्या कह रहा है? 2 अंकों की एक संख्या, अंकों का जो योग से 4 गुनी है। अंकों की एक संख्या है, मान लीजिए ये संख्या है। अगर अपन 31 को उठाते तो अंकों का योग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या योग का 4 गुना करते तो ये 31 के बराबर आ रहा है? ये 16 हो रहा है, ये 31, मतलब ये संख्या नहीं होगी। इसका करेंगे, इसका योग 4 आ रहा है, इसका योग 4 आ रहा है, इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये 16 हो जाएगी। तो ये क्या संख्या से मतलब 13 से ये है क्या? नहीं है, ये भी नहीं। अब इसको देखो, 12 को देखेंगे, संख्या का योग कितना है? 3। इससे जो 4 का गुणा करते हैं तो क्या बराबर हो रहा है? 12 बराबर, ठीक। मतलब अब ये आंसर होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसको इस तरह से कर देंगे तो 10 सेकंड के अंदर अंदर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए, मैंने मेन विधि भी बता दी, इसका मेन तरीका कैसे सॉल्व होगा और ये भी बता दिया। अब चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा घुमाएगा। देखिए, 3 संख्याओं का जो योग है, क्या है? मान लीजिए संख्या x है प्लस y है प्लस z है, इसका योग 75 दिया हुआ, ठीक है ना? बोल रहा प्रथम और द्वितीय में संख्याओं में 3:2 का अनुपात है, x अनुपात 22:3:5, ठीक है। और क्या बोला? द्वितीय तथा तृतीय संख्या में मतलब y/z, इसका क्या अनुपात दिया हुआ है? 5/5 और 7 का अनुपात दिया हुआ है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, इसको बोलना है, इसको चाहिए क्या? बड़ी संख्या। अब देखिए, मैंने रेशियो और प्रोपोर्शन में जब x, y और y z बताया था तब आपको x, y और z का रेशियो क्लियर निकालना बताया था वहां पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए 3, 5, 5, 7, इसको मैंने बताया था क्या? अब यहाँ तो बराबर है ना, 5, 7 x, y है ना, 5, 5, 7, तो इसको डायरेक्ट निकल आ रहा है। 3, 5 है, यहाँ पे इसको 7 कर देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये कॉमन है, इसको बैलेंस करने की जरूरत है नहीं, ये बात बैलेंस है ऑटोमेटिकली, ठीक। तो x, y, z ये निकल गया। अब यहाँ पे ये संख्या नहीं है, ये संख्या का क्या है? अनुपात है। यहाँ पे जब संख्या निकालेंगे तो 3x, 5x प्लस 7x हो जाएगा। एक संख्या होगी जो कॉमन कटेगी। अब इन संख्याओं का जो योग है तो मतलब क्या? 3x, 5x, 7x का 75 योग है, तो कितना होगा? 8, 8, 7, 15x, 15x बराबर 75 दिया है, x बराबर 5 निकल रहा है। अब बड़ी संख्या पूछा है इसने, क्या पूछा? बड़ी संख्या जिसमें से x का तो सब कॉमन x की 5 निकल गई, जो ये बड़ी होगी उसी में ना निकलेगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो मतलब क्या हो जाएगा? 7 × 5 बराबर 35, ये आंसर हो जाएगा इसका, सबसे बड़ी संख्या। और सबसे जल्दी से जल्दी करने का मैं आपको तरीका इसका बता दूँ, ये आप समझ गए होंगे, ये बेसिक हो गया। अब आप जैसे एग्जाम में क्वेश्चन देखें, ये बोला है क्या? अनुपात अपने को निकल गया है कितना? 3, 5 और 7, 75 है, तो 75 डिवाइड बाई x की वैल्यू, बड़ी संख्या निकालनी है ना, बड़ी बोला तो z की यही है, तो 7, 5, 12, 3, 15, बड़ी आ जाएगी 7, 5 और 5, 7, 35, ये एक लाइन में आंसर आ जाएगा। लेकिन कब आएगा? जब बेसिक क्लियर होगा, क्या किया क्यों किया मैंने पहले समझा दिया, तो मैंने इधर कर दिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चनों को आप जरूर देखेंगे, हर एग्जामों में क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। देखिए, 2 संख्याओं में 3:5 का 3:7 का अनुपात है, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है। प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? एक संख्या है, x है, y है, इसका जो संख्या का अनुपात है 2 संख्या है, उसका अनुपात क्या दिया? 3:7। 3:7। अब ये संख्या तो होगी नहीं,
ये संख्या तो है नहीं, अब ये इसको संख्या तक लेके गए, एक्स में दोनों को गुणा करके प्रत्येक में 5 जोड़ दिया गया तो इसमें जोड़ दिए, प्रत्येक में बोला तो इसमें भी जोड़ दिए। अब इसमें बोला है क्या कि उसके बाद 1:2 हो जाता है, तो 1/2 हो जाता, पहले थी 3:7 थी, ठीक है ना। यहाँ पे देखते संख्या ये हो गई, ठीक है ना। इसको अपन बाद में नहीं, इसको पूछे, इसकी वैल्यू टोटल पूछिए, यहाँ से निकाल लेंगे। 6x + 10 बराबर 7x + 5, x इधर गया तो x 7x में 6x गया 1x और 10 में 5 गया तो 5x की वैल्यू 5 निकली। तो संख्या क्या हो जाएगी अपनी, संख्या क्या हो जाएगी 3 × 5 = 15 और 7 × 3 = 21। ये अपना आंसर हो गया, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपके लिए मैं बहुत अच्छे और क्वेश्चन लेके आऊँगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।